दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फॉल्ट ट्रेसिंग। फॉल्ट ट्रेसिंग में हमारे पास डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास नया टॉपिक है जो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पुल्ली ड्राइव है लेथ मशीन की, वो बराबर काम नहीं कर रही, उसके हिसाब से हमको बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ इन पुल्ली ड्राइव ऑफ लेथ मशीन ऑपरेटर फाइंड्स दैट बेल्ट गोज फ्रीक्वेंटली ऑफ द ड्राइव, लोकेट द कॉजेज ऑफ ट्रबल, ड्रा डिसीजन ट्री इन दिस केस। इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर है जो कि एक लेथ मशीन में पुल्ली को ड्राइव कर रहा है। उसमें हमको ये चेक करना है कि बेल्ट ड्राइव है जो आपकी बराबर आपका काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको फिट करने में हमको प्रॉब्लम आ रही है। उसका हमको प्रोसेस टू प्रोसेस डिसीजन ट्री बनाना है। जैसा कि आपको डायग्राम दिया हुआ डिसीजन ट्री का, सर्किल है नेचर कंट्रोल का और ये ब्लॉक है मेन कंट्रोल डिसीजन। नेचर कंट्रोल मतलब जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको और नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा हम चेक करते हैं। और जो मेन कंट्रोल मतलब होता है कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा चेक करते हैं तो उसको हम मेन कंट्रोल डिसीजन बोलते हैं। सर्किल यहाँ से हमने देखा नेचर कंट्रोल डिसीजन, जिससे हम देखा है फ्रीक्वेंट स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट ऑफ द ड्राइव। जो बेल्ट ड्राइव है वो स्लिप हो रहा है, उसके लिए तो हमारे पास ये हमने मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक किया। इसमें हमारे पास है चेक ड्राइव को चेक करने पर ये कंडीशन आती है। एक आता है सेलेक्ट बेल्ट सेलेक्ट हो सकता है। एक ओवर साइड बेल्ट की साइज ओवर हो सकती है। एक लॉस्ट क्रोइंग ऑन पुल्ली सरफेस, तो पुल्ली सरफेस है उसका जो क्रोइंग है वो आपका लॉस्ट हो सकता है। और एक होता है मिस अलाइनमेंट ऑफ पुल्ली का जो अलाइनमेंट है वो मिस अलाइनमेंट हो सकता है। एक हो सकता है पुल्ली सरफेस ऑयली एड्स, जो आपका ये पुल्ली है उसका सरफेस ऑयल है वो आपका उसमें प्रॉब्लम हो सकती है सरफेस ऑयल में। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें देखेंगे सिलेक्ट बेल्ट अगर सिलेक्ट हो तो आपको क्या करेंगे, इसमें मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा मेजर सिलेक्टनेस चेक को मेजर करेंगे। तो उसमें हमारे पास जो नेचर कंट्रोल डिसीजन है उसके द्वारा हम चेक करेंगे सिलेक्टनेस विथ इन लिमिट में सिलेक्टनेस है तो उसको क्या करेंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा गो ओवर टू नेक्स्ट स्टेप। तो हमारे पास ये ठीक है तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। एक्सेसिव सिलेक्टनेस है, अगर सिलेक्टनेस अगर ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी साइज बढ़ गई है तो उसको क्या करेंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा मेक नेसेसरी करेक्शन, उसको क्या करेंगे करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ओवर साइड बेल्ट का देखेंगे तो हमारे पास मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक करेंगे तो चेक लेंथ को चेक करेंगे। तो लेंथ को चेक करने पर हमारे दो कंडीशन आएंगी, एक ओवर साइड हो सकता है, एक ठीक हो सकता रह सकता है। ओवर साइज है अगर तो उसको मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा क्या करेंगे मेक करेक्शन बनाएंगे। और अगर ओके है तो क्या करेंगे प्रोसीड फर्दर, उसको कंटिन्यू आगे प्रोसेस में डाल देंगे। फिर इसमें आ जाएगा लोस्ट ग्रोइंग ऑन पुल्ली सरफेस, जो पुल्ली सरफेस है उसका आपका जो ग्रोइंग है वो आपका लॉस्ट तो नहीं है, तो उसको आप मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक करेंगे। तो चेक अमाउंट ऑफ ग्रोइंग, तो इसको चेक करने पर हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक फ्लैटनेट सरफेस और एक ओके। अगर फ्लैटनेट सरफेस है तो उसको क्या करेंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा मशीन में दो के लिए हम करेंगे। और अगर ओके ठीक है तो क्या करेंगे उसको प्रोसीड फर्दर, इसको प्रोसीड में कर देंगे। और मिस अलाइनमेंट आप पुल्ली चेक करेंगे तो इसको चेक करने पर क्या होगा चेक अलाइनमेंट होगा। अलाइनमेंट में हमारे पास दो कंडीशन आएगी, एक प्रॉपरली अलाइंड और एक आता है मिस अलाइनमेंट सरफेस। अगर प्रॉपरली अलाइंड है तो उसको क्या करेंगे प्रोसीड फर्दर कर देंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा। तो अगर मिस अलाइनमेंट सरफेस है तो उसको क्या करेंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा इसको अलाइन देन प्रॉपरली, उसको हमको अलाइन करना पड़ेगा, सामने उसको सीधा करना पड़ेगा। पुल्ली सरफेसेज ऑयल को चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा पुल्ली सरफेस मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा। इसको नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा दो कंडीशन आएगी, सरफेसेज आर क्लीन, एक आ सकता है सरफेसेज आर ऑयली। एक सरफेस क्लीन हो सकता है, एक ऑयली हो सकता है। अगर क्लीन है तो उसको करेंगे, उसको साफ है तो उसको क्या करेंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा प्रोसीड फर्दर कंटिन्यू प्रोसेस में डाल देंगे। और अगर सरफेस ऑयली है उसको मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा क्या करेंगे डिसअसेंबल एंड क्लीन द सरफेस एंड असेंबली दी ड्राइव। तो इसको क्या करेंगे हमको, अगर ये ऑयली है तो इसको क्या करेंगे ऑयली करने पर उसको डिसअसेंबल करेंगे, उसको खोलेंगे, पूरे को खोलने के बाद इसको साफ करेंगे, साफ करके उसको फिर से फिट करके यूज करेंगे। तो इसके इन सब प्रोसेस को हमको इस्तेमाल करने पर हमारे पास ये ऑपरेट ठीक हो जाएगा। नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक किया तो फ्रीक्वेंट स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट ऑफ द ड्राइव, मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक ड्राइव, इसमें सिलेक्टेड बेल्ट, ओवरसाइड बेल्ट, लॉस्ट क्रोइंग ऑन पुल्ली सरफेस, मिस अलाइनमेंट ऑफ पुल्ली, एक पुल्ली सरफेस ऑयली हो सकती है। इसमें हमारे पास अगर सिलेक्टेड बेल्ट है तो इसमें आएगा मेजर सिलेक्टनेस, तो मेजर करेंगे तो इसको नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा सिलेक्टनेस विथ लिमिट है तो गो ओवर टू नेक्स्ट स्टेप। और अगर एक्सेसिव सिलेक्टनेस है तो उसको मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा मेक नेसेसरी करेक्शन। ओवरसाइड बेल्ट
को मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक करेंगे तो चेक लेंथ, तो इसमें हमारे पास क्या आ सकता है नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा ओवरसाइज है तो मेक करेक्शन कर देंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा, अगर ओके है तो मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा प्रोसीड फर्दर कर देंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा लोस्ट क्रोइंग ऑन पुल्ली सरफेस, इसको क्या करेंगे मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक अमाउंट ऑफ क्रोइंग, इसको नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा दो चीज़ आएंगी, एक फ्लैटनेट सरफेस और एक ओके। फ्लैटनेट सरफेस है तो मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा मशीन इट, और अगर ये हमारे पास आया मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा प्रोसीड फर्दर। मिस अलाइनमेंट ऑफ पुल्ली, तो इसको मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक अलाइनमेंट करेंगे, इसमें क्या होगा प्रॉपरली अलाइंड, तो इसको क्या मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा प्रोसीड फर्दर। अगर मिस अलाइनमेंट सरफेस है तो इसको क्या करें मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा अलाइंड देम प्रॉपरली। पुल्ली सरफेस ऑयली हो अगर चेक करेंगे तो मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा चेक पुल्ली सरफेस, इसको नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा दो कंडीशन आएगी, सरफेसेज आर क्लीन या सरफेसेज आर ऑयली। क्लीन है तो मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा प्रोसीड फर्दर, और अगर इसको सरफेस आर ओनली है ऑयली है तो क्या करेंगे उसको डिसअसेंबल करेंगे, उसके बाद साफ करके उसको फिर से फिट करेंगे। तो डिसअसेंबल एंड क्लीन दी सरफेस एंड असेंबली दी ड्राइव, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट से लेकर के जो हमने जब तक ठीक नहीं होगा जब तक के लिए हमने जो प्रोसेस अपनाई हुई है उन प्रोसेस के लिए हमने एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है ब्लॉक के द्वारा, हर एक पॉइंट बताया हुआ है। जो हमने ट्री तैयार किया इसी को डिसीजन ट्री बोलते हैं फॉल्ट ट्रेसिंग का।